Hello students, this is Indu, your maths teacher. I hope you all are doing well at your home. So as we all know that you have completed your term 1 syllabus very successfully and given examination for the same. So from today we are going to start our term 2 syllabus. Okay, fine, for our term 2 examination. So first chapter of term 2 is chapter 8, naming fractions. So before starting the syllabus I would like to have a word with you. Like जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के पास एक ऐप है जिसका नाम है माई बैग ऐप. ऐसे ही टीचर्स के लिए है बेटा ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की माई क्लास ऐप, जिसके थ्रू हम आपको बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, सब कुछ असाइन कर सकते हैं. तो टर्म 2 में हम एज टीचर्स, मैं माई क्लास ऐप और आप एज स्टूडेंट्स माई बैग ऐप का यूज़ बहुत अच्छे से करेंगे. ठीक है, हम कंप्लीटली इसको अंडरस्टूड करेंगे. हमारे जितने भी टेस्ट होंगे या जो भी काम होगा वो इसी ऐप पर होगा. तो इसके लिए आप सभी के पास सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की माई बैग ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए. आपके पास उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए सो दैट आप उसमें लॉगिन कर सकें. अब मेरे लिए मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, मैंने मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है. मैं साइन इन कर लेती हूँ. साइन इन करने में टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क फैसिलिटी. अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखते हैं कि क्लास है 1st to 5th. यहाँ पे मैं क्लास 4th को टीच कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्लास 4th सेलेक्ट कर लूँगी. लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्लास 4th में ही लॉगिन करोगे. उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स आ गई हैं. तो यहाँ से मैं मैथमेटिक्स की बुक सेलेक्ट कर लेती हूँ. ठीक है, मैथमेटिक्स की बुक सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे सारा सब कुछ आ गया कि मैं लेसन प्लान कर सकती हूँ. लर्निंग रिसोर्सेज आपके मेरे पास क्या क्या है. मैं क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन असाइन कर सकती हूँ, टेस्ट असाइन कर सकती हूँ. लेकिन अभी मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं बाय बुक सेलेक्ट कर रही हूँ. यहाँ से देखिए, माई बुक सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास हर एक चैप्टर की अलग PDF आ गई. मुझे चैप्टर 8 टीच करना है तो मैं चैप्टर 8, तो जैसे ही मैंने चैप्टर 8 स्टार्ट किया, ओपन किया, तो मेरा जो फर्स्ट पेज है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है. तो अब आपके पास 2 चॉइस है बेटा. या तो आप अपनी बुक जो आपके पास हार्ड कॉपी है उसको ओपन करके बैठिए ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर समझने के लिए, या फिर आप अपने फ़ोन में यही चैप्टर ओपन कर लीजिए माई बैग के अंडर. सो आपको इस पेज पे 2 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, थिंग्स टू लर्न and the big idea. So before starting the chapter, let's talk about the big idea of this chapter. So the big idea of this chapter is a deeper understanding of fractions, comparison, operations and type. यानी कि आप इस चैप्टर में फ्रैक्शंस को और अच्छे तरीके से समझेंगे, उनका कंपैरिजन कैसे होता है ये सीखेंगे, क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. ओके, एंड टाइप्स, यानी कि फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे. उसके बाद है थिंग्स टू लर्न, यानी कि हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है इस चैप्टर के. फर्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शंस के कितने टाइप होते हैं. सेकेंड है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं और कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं. थर्ड है आपका कंपेयरिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस. उसके बाद हम लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं बेटा वो आपके फ्रैक्शंस का एक टाइप है. सॉरी, वो यहाँ पे लाइक का मतलब पसंद वाला लाइक नहीं है. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. उसके बाद फोर्थ है आपका फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर. फिफ्थ है आपका स्टोरी सम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं. तो 1 by 1
चीज़ें समझना स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, रफ नोटबुक और बुक के साथ प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। अगर आप लेकर नहीं बैठे हैं साथ में तो पॉज दिस वीडियो एंड क्विकली सब चीज़ों को लेके आइए। अब आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है रिवीजन एक्सरसाइज। नेक्स्ट पेज जो है इस चैप्टर का वो है रिवीजन एक्सरसाइज कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है आपका, कलर द फिगर्स फॉर द गिवन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस नाम जो है वो आपका बार बार आ रहा है ना, फ्रैक्शंस नाम जो है वो आपका बार बार आ रहा है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि फ्रैक्शन होता क्या है। इसके लिए हम चलते हैं हमारे इजी बोर्ड पे और इजी बोर्ड पे समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम फ्रैक्शन। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? आई थिंक आप में से लगभग को पता होगी, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि किसी भी पूरी चीज का एक पार्ट उसका फ्रैक्शन कहलाता है, उसका हिस्सा कहलाता है, ठीक है। और फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होते हैं, तो इससे हम पहले समझते हैं। इनमें सबसे पहले हम समझेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बेटा आपका होता है कि आपने किसी भी चीज़ को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि मैंने इस होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वहीं पर अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, गिव मी, ठीक है, तो 2 आपका जो है वो डिनोमिनेटर है। उसके बाद अगर मैं इसके 4 पार्ट्स बना देती हूँ, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए मेरे, दैट मीन्स मेरा डिनोमिनेटर अब क्या हो जाएगा 4। अब मैं कहती हूँ कि ये मेरी एक चपाती थी जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये वाला जो पार्ट है वो मैंने खा लिया है, ठीक है। तो अब जो मैंने पार्ट खाया है वो मेरा हो जाएगा न्यूमरेटर, ठीक है। और मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/4। दैट मीन्स मैंने एक चपाती के 4 पार्ट्स में से एक पार्ट को कंज्यूम कर लिया है, खा लिया है। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, न्यूमरेटर की डेफिनेशन होती है बेटा द पार्ट ऑफ अ होल विच इज इन कंसिडरेशन, यानी कि उस पार्ट के बारे में, जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये चपाती खा ली है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट होगा। और डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच द होल इज डिवाइडेड इनटू। जितने पार्ट्स में हम होल को डिवाइड करते हैं वो हमारा कहलाता है डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब आप मान लीजिए ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा 3, राइट। और इसमें से आपने इस वाले जो हिस्सा है, ये जो एक पार्ट है, इसको आपने यूटिलाइज कर लिया, कलर कर दिया या कुछ भी, तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा 1। इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसको और पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, अब मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल, अब इसमें से मैं 2 पार्ट्स को यूज कर रही हूँ या कलर कर रही हूँ, 2 पार्ट्स को कलर कर रही हूँ सिर्फ, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बनेगा इसके लिए 2/6। क्यों? क्योंकि 2 पार्ट्स को तो मैं यूज कर रही हूँ, मैंने कलर कर दिया, और मेरे टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शन फॉर्म होता है। उसके बाद चलते हैं हम हमारी अगेन एक्सरसाइज पे। तो अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 1 रिवीजन एक्सरसाइज में, कलर द फिगर्स फॉर द गिवन फ्रैक्शन। आपको
फ्रैक्शंस गिवन हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको कलर करना है। अब मैंने आपको बताया था आप कंसीडरेशन में किसको लेते हो, न्यूमरेटर को, यानी कि आपको कंसीडर करना है सिर्फ 1, 2 एंड 4 को, ठीक है। तो अब देखो इस फिगर में कितना जो है पार्ट वो कलर होगा, सिर्फ 1 पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट्स, ठीक है। और सी, डी और ई पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन 2, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड, कि आपको जो शेडेड शेप है उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन फॉर्म करना है, यानी कि आपको जो शेडेड पोर्शन है वो एज न्यूमरेटर यूज करना है। तो फर्स्ट में देखिए शेडेड पोर्शंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, राइट। तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बेटा 4, और टोटल पार्ट्स कितने हैं मेरे 5 एंड 6, टोटल पार्ट्स मेरे कितने हैं 6, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा मेरा 6। इसी तरीके से बी और सी पार्ट आप खुद करके देखिए, डी पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। शेडेड पार्ट्स, कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिंपल। तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 6। उसके बाद में बाकी ये जो 2 बॉक्सेस हैं उसमें भी काउंटिंग लिख देते हैं, तो मेरी काउंटिंग कहाँ एंड हुई 8 पर, दैट मीन्स मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा 8। तो इस तरीके से आपको अपनी रिवीजन एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू इवन दो दे मे लुक डिफरेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं आपकी जिनकी वैल्यू सेम होती है चाहे वो अलग दिखाई दे रहे हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। कंसिडर द फ्रैक्शंस 1/4 एंड 2/8। अब आपको ये बताना है कि 1/2 और 4/8 जो है क्या वो इक्विवेलेंट हैं, अगर हैं तो कैसे हैं। चलो अब देखिए 2 सर्कल्स बना के इनको पिक्टोरियल व्यू में दिखाया गया है, ठीक है, पिक्टोरियल व्यू में दिखाया गया है। तो अब आप देखिए कि एक जो आपकी सर्कल है, एक सर्कल में 4 पार्ट्स हैं और दूसरे सर्कल में 8 पार्ट्स हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका 1 पार्ट शेडेड है और यहाँ पे आपके 2 पार्ट शेडेड है। तो अब यहाँ से देखिए कि जिस तरह से हमारे पार्ट्स इंक्रीज हुए हैं उसी तरीके से हमारे शेडेड पार्ट भी इंक्रीज हुए हैं, यानी कि जहाँ पर हमारे पार्ट्स 4 थे तो यहाँ पर हमारे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए 8 उसी सर्कल के। यहाँ पे हमारा 1 ही कलर्ड था, यहाँ पे हमने 2 कलर्ड कर दिए। सो ऑल इन ऑल ये क्या है कि अगर हमारा जिस फ्रीक्वेंसी में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी में हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज होता है उसी फ्रीक्वेंसी में हमें डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज करना पड़ता है, या उसी फ्रीक्वेंसी में अगर हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो वो दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इनको दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करती हूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर देगा 4, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर देगा 4। अब आप यहाँ से देखिए 1/4 और यहाँ पे भी 1/4, यानी कि अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आ जाते हैं तो आपको सिंपली बस ये देखना है कि अगर मेरे गिवन फ्रैक्शन है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं या बताना है कि ये जो नंबर गिवन है ये इसका इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी उसको फर्दर सॉल्व करके देखूँगी। तो इस जो मेरे गिवन फ्रैक्शन के जैसा ही दूसरा फ्रैक्शन आता है, दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन और जो गिवन फ्रैक्शन है वो क्या है इक्विवेलेंट है। ओके, अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज फॉर्मिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे। We can get equivalent fractions of a given number fraction by either multiplying or dividing the numerator as well as the denominator by the same number। हम किसी भी given fraction के equivalent fractions find out कर सकते हैं
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल गिवन है कि आपको 1/2 और 18/30 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या है, 1/2। आप मेथड क्या अप्लाई कर रहे हैं? बाय मल्टीप्लाइंग का। तो आप क्या करेंगे? अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या दे रहा है ये आपको आंसर? 1/2 कितना होता है? 2, एंड 2/2 क्या होता है? 4। ठीक है, 2 × 2 क्या होता है? 4। फ्रैक्शन क्या फॉर्म हुआ? 2/4। दैट मीन्स 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 है। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपने इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 किया तो 2 2 4 आ गया। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये न्यूमरेटर है तो इसका जो आंसर आएगा वो भी न्यूमरेटर में ही जाएगा। अब 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इधर जाकर भी इसका जो भी आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर में ही जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 2 4 एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 8, यानी कि आपका फ्रैक्शन क्या फॉर्म हुआ? 4/8। दैट मीन्स 1/2, 2/4 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट है आपका बेटा, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे आपको गिवन है क्या? 2/3। आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करोगे? 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 क्या देगा आपको आंसर? 4, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6। दैट मीन्स आपका फ्रैक्शन क्या बना है? 4/6। नेक्स्ट फ्रैक्शन निकालते हैं। 2/3 को हम दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 3 6 एंड 3 3 9। That means 2/3, 4/6 and 6/9 are equivalent to each other. नेक्स्ट है आपका बाय डिवाइडिंग। अब हमें डिवीज़न जो मेथड है वो यूज़ करना है और फ्रैक्शन निकालना है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है 18/30। आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि आप जब डिवाइड करते हो गिवन फ्रैक्शन को तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, आपका कंप्लीट डिवीज़न होना चाहिए बेटा। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? 18 को और 30 को यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगेन क्या होगा कि जो न्यूमरेटर पार्ट को डिवाइड कर रही हूँ तो न्यूमरेटर का जो क्वोशंट आएगा वो ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर का जो क्वोशंट आएगा वो नीचे की तरफ रहेगा। 18 को 3 से डिवाइड करके देखिए, या ये बताइए कि 3 की टेबल में 18 कौन से प्लेस पर आता है? 6th प्लेस पर। तो हमारा क्वोशंट जो न्यूमरेटर है वो क्या आएगा? 6। उसके बाद 30 को 3 से डिवाइड कीजिए। 3 की टेबल में 30 कौन से प्लेस पर आता है बेटा? 10th प्लेस पर। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका? 10। तो आपका नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या बना है? 6/10। उसके बाद देखिए आप, अब आपने क्या किया है? 6 और 10 दोनों को 2 से डिवाइड किया है तो 2 की टेबल में 6 कौन से प्लेस पर आता है? 3rd प्लेस पर, यानी कि 3 आपका क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। और 2 की टेबल में 10 कौन से प्लेस पर आता है? 5th प्लेस पर आता है, यानी कि 5 क्या हो जाएगा आपका? डिनोमिनेटर। दैट मीन्स आपका जो फाइनल फ्रैक्शन बना है वो क्या बना है? 3/5, यानी कि 3/5, 6/10 एंड 18/30 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है आपकी? क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको फिलअप्स गिवन हैं, आपको दोनों मल्टीप्लाइंग और डिवीजन दोनों मेथड्स यूज़ करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाइंग मेथड के हैं एंड 2 क्वेश्चंस आपके डिवीजन मेथड के हैं। तो इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस में से
जो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें से मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगी और बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं आपको। ए पार्ट है आपका 3/7, ठीक है। आपका जो गिवन फ्रैक्शन है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपका नेक्स्ट में देखिए न्यूमरेटर गिवन है लेकिन डिनोमिनेटर गिवन नहीं है। दैट मीन्स क्या देखना है मुझे कि 3 को किससे मल्टीप्लाई किया कि मेरा जो न्यूमरेटर है वो 6 आया। 3 2 जा 6 होता है, दैट मीन्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब मैंने क्या बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए बेटा हम डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 जा क्या होता है 14, तो वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे इस ब्लैंक में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या गिवन है आपको, न्यूमरेटर गिवन नहीं है ना, और डिनोमिनेटर क्या है 21। दैट मीन्स 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। 7 3 जा 21 होता है ना, तो यहाँ पे अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो 3 3 जा क्या होता है 9, तो 9 क्या हो जाएगा बेटा आपका न्यूमरेटर। अगेन नेक्स्ट देखिए फिर से आपको डिनोमिनेटर गिवन है लेकिन न्यूमरेटर गिवन नहीं है। अब देखिए आप 7 है और यहाँ पे 35 है, तो 7 की टेबल में 35 कौन से प्लेस पर आता है बेटा 5th प्लेस पर। दैट मीन्स 7 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है 5 से, तो मैं न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगी 5 से। एंड 5 3 जा क्या होता है 15। वेरी गुड, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शन क्या हुआ 15/35। नेक्स्ट देखिए आपको गिवन है 21, एज न्यूमरेटर आपको गिवन है 21, तो 3 की टेबल में 21 कौन से प्लेस पर आता है 7th प्लेस पर, राइट। दैट मीन्स न्यूमरेटर को अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 7 से ही। सो 7 7 का क्या होता है 49, तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर पे पुट कर देती हूँ 49। आपका फ्रैक्शन क्या बना 21/49। दैट मीन्स 3/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या हैं 6/14, 9/21, 15/35, 21/49। अब सी पार्ट बिल्कुल आपका ए पार्ट जैसा है जो कि आप खुद से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, जो है ये आपका डिवीजन पार्ट वाला है, ठीक है, डिवीजन मेथड वाला है। डिवीजन मेथड में आप कैसे करोगे, आपको करना ये है कि ये चेक करना है कि 16 को मैंने किससे डिवाइड किया है कि मेरा आंसर 18 आया है। 18 2 जा 36 होता है, दैट मीन्स मैंने क्या किया है 36 को 2 से डिवाइड किया है, यानी कि मुझे 60 को भी किससे डिवाइड करना होगा 2 से। ओके, तो इसने मुझे आंसर दिया है 18 और इसने मुझे आंसर दिया है 30, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या फिल होगा 30। नेक्स्ट देखिए फटाफट, नेक्स्ट आपको गिवन है बेटा, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 30। अब 30 और 15, यहाँ पे 15 है, यानी कि अगेन 30 को 2 से डिवाइड किया गया है तो 15 आया है। तो आप यहाँ पे 18 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो न्यूमरेटर है वो आएगा 9, ठीक है। और बी यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है, डिनोमिनेटर 5 है, दैट मीन्स आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 3।
सो इस तरीके से आपको बेटा डी पार्ट भी सॉल्व करना है। और सेकंड पार्ट में जो मैंने अभी आपको देखो एग्जांपल करके बताया था कि 2/3, 4/6 एंड 6/9 इक्विवेलेंट है, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सर्कल द 3 फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट एंड राइट देम इन द बॉक्स गिवन बिलो। बाय डिफॉल्ट मैंने यही वाला एग्जाम्पल बेटा आपको सॉल्व करके दिखा दिया था, तो आप इसको लिख देंगे 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 6/9। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।